हाँ जी, सबसे पहले रहीम के जीवन परिचय के बारे में कि रहीम जो भक्ति काल के कवि हुए हैं, उन्होंने अपने दोहे जो हैं वो नीति पूर्वक, नीति के वो किसी न किसी तरह से शिक्षा देने वाले शिक्षाप्रद दोहे हैं, जो आज के समय में भी अगर हमें अब पढ़ाए जा रहे हैं। ये 1556 ईस्वी में 15वीं सदी में लिखे गए, तो आज भी कहीं ना कहीं ये हमें शिक्षा देने के साथ साथ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सही उतरते हैं। सबसे पहले रहीम जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में, सन 1556 ईस्वी में हुआ। इनका नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हिस्ट्री के साथ साथ ये जानता है, हिस्ट्री में भी शायद पढ़ाया जाता है कि जो राजा हुए हैं कि सलीम, उनके दरबार में के अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, उनमें से रहीम एक थे, कि वे उनके साथ ही थे, क्योंकि ये लेखक होने के साथ साथ इतिहास लिखने का कार्य भी करते थे। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियां उक्तियां होती हैं कि किसी भी बात पर, किसी भी घटना से रिलेटेड कोई ना कोई लोकोक्ति या मुहावरा, जिसको हम कह देते हैं कि वो नीतिपरक उक्ति बोल देना, कि जिसको कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने के लिए प्रयोग कर देना। संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, परिलक्षित दिखाई देती है कि इन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं, उनमें इनके संस्कृत कवियों की भी छाप दिखाई देती है, कि संस्कृत का भी प्रभाव इन पर पड़ा है। रहीम मध्य युग के दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, उनमें से ये एक थे, क्योंकि ये वहां पर केवल साहित्यिक से रिलेटेड ही नहीं, इतिहास लिखने का कार्य भी करते थे। रहीम के काव्य की मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है, कि इनके जो दोहे हैं वो सिर्फ नीति पूर्वक ही नहीं है, कि वो हमें शिक्षा देने के साथ साथ ईश्वर की भक्ति की तरफ प्रेरित करने वाले, श्रृंगार, सुंदरता की तरफ, और इसके साथ साथ हमें कि कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने का संकेत देने वाले हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण आम लोगों को आसानी से याद हो जाते थे। इनके ये नीतिपरक दोहे जो हैं वो ज्यादा प्रचलित है। उसने कहा कि इन्होंने कई तरह के दोहे लिखे हैं, श्रृंगार के भी, नीति के भी, भक्ति के भी, पर फिर भी जो शिक्षा देने वाले दोहे हैं वे अधिक प्रचलित हैं, जो दैनिक जीवन के दृष्टांत, दृष्टांत होता है कोई ना कोई दिखाई देने वाली घटना, किसी न किसी दिखाई देने वाली घटना से ये प्रेरित होकर इन्होंने ये दोहे लिखे हैं, जिन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया गया है। सहज सरल, सहज बिल्कुल आसान, सरल और बोधगम्य, के जो जल्दी ही समझ आ जाने योग्य हैं। के आगे है नेक्स्ट, कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर इनका अधिकार था, कि ये जो भाषाएं उन्होंने पहले बताई हैं हमें, कि संस्कृत, हिंदी, अरबी के साथ साथ इन भाषाओं पर भी अपना अधिकार रखते थे। और इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है, कि ज्यादातर जो शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्द है। जैसे ही हमें उनका अर्थ क्लियर होता है, वैसे ही पूरे दोहे का जो अर्थ है वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है इनकी प्रमुख कृतियां, रहीम सतसई। सतसई होता है 700। आप जब समास विग्रह करोगे बेटा, तो इस शब्द का अर्थ सतसई, सत सात, सई 700 दोहों का समूह, कि जिसमें इन्होंने 700 दोहे लिखे हुए हैं। श्रृंगार सतसई, जिसमें रहीम ने अपने सारे दोहे कंबाइन किए हुए हैं। इसके साथ साथ जो श्रृंगार से संबंधित है वो दोहे हैं। मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और रहीम रत्नावली जैसी कृतियां जो हैं वो रहीम की ग्रंथावली में समाहित है, समाहित इकट्ठी की हुई है। अब प्रस्तुत पाठ के बारे में, चैप्टर से रिलेटेड, कि रहीम जी का जो ये पाठ रहीम के दोहे हैं, इसमें ये दोहे जो लिखे गए हैं, एक और पाठक को अन्यों के साथ, कि दूसरों के साथ, के पढ़ने वाले को ये बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ मानव मात्र को करणीय और अकरणीय, कि कैसा करनीय, करने योग्य
अकरणीय जिसे नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा आचरण करने की भी नसीहत देते हैं कि हमें अपने करैक्टर के लिए कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो करने योग्य होनी चाहिए और नहीं करने योग्य होनी चाहिए। वो कौन सी हैं, वो इन दोनों को हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हमें क्लियर होती जाएंगी। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। मैंने आपको बेटा आगे भी बताया था कि जो भी लिटरेचर के चैप्टर होते हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी, चाहे इंग्लिश, तो वो आपकी एज के अकॉर्डिंग ही होती है कि जिसमें जब आपकी एज जैसी है उस अकॉर्डिंग जो बच्चों को समझाया जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से समझाने के लिए वैसे ही पाठ रखे जाते हैं। तो इसलिए लेखक का ये कहना कि इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना, कि अगर हमें नहीं भी याद रहेंगे पर जो शिक्षा या है वो कभी ना कभी जब किसी भी समय वैसी सिचुएशन आती है जैसी उन्होंने दोहे में कही है, तो हमें अपने आप वो याद आ जाता है कि ऐसा हमें पढ़ा था या ऐसा हमें पता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन स्थितियों को भूल पाना या उन स्थितियों का सामना होते ही हमें इन दोहों का याद आना लाजमी है, कि जरूरी है कि हमें ये अपने आप याद आ जाते हैं जिनका इनमें चित्रण है। कि आगे जो फर्स्ट दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अब यहाँ पर फर्स्ट दोहा जो है वो बिल्कुल ही सिंपल और आसानी से समझ आने योग्य है कि इसमें तोड़ो चटकाए, तोड़ो तोड़ना, चटकाए खींचकर एकदम से झटके के साथ। तो इसमें रहीम जी क्या कह रही हैं फर्स्ट में कि धागा प्रेम का, प्रेम क्या है, विश्वास, कि जब हमें किसी पर विश्वास होता है तो वहां प्रेम भी होता है। तो इसलिए प्रेम का बंधन, विश्वास का बंधन जो है वो एकदम मत तोड़ो चटकाए, एकदम एक ही झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। कि रहीम जी कह रही हैं कि प्रेम और विश्वास का बंधन ऐसा है जिसे एकदम एक झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए, टूटे से फिर ना मिले। अगर ये एक बार खत्म हो जाता है, एक बार समाप्त हो जाता है, तो वो दोबारा से नहीं मिल पाता है, वो पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाता है। किस लिए? क्योंकि धागे को एक बार टूट जाता है, तो उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर धागे का दिया हुआ है कि धागा अगर टूट जाता है तो उसको आप जितना भी प्रयास करो, जितनी भी कोशिश करो, तो वो जुड़ तो जाएगा पर कहीं ना कहीं उसमें वो गांठ जो है पड़ी रह जाती है। इसके लिए सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने कह दिया कि आपका फ्रेंड ऐसे करता है, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं, वो आपके साथ कभी वैसा करता भी नहीं, पर सिर्फ सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके आपने जल्दी से उससे दोस्ती तोड़ दी। तो अगर आप तोड़ देते हो दोस्ती के बंधन, एक बार विश्वास का टूट जाता है तो उसको दोबारा से बनाना संभव नहीं है। बन भी जाता है, आपको पता है कि वो दूसरे ने झूठ बोला, आप फिर से उसके साथ संबंध में, रिलेशन में हो, फिर उससे दोस्ती करना चाहते हो, पर कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं वो विश्वास जब समाप्त हो जाता है तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है कि ये रहता है कि पता नहीं इसको दोबारा से मेरे पर यकीन होगा या नहीं। तो इसलिए रहीम जी क्या कह रहे हैं कि प्रेम और विश्वास का बंधन, बेटा प्रेम का यहाँ पर अर्थ है विश्वास, के दूसरे पर जब हम यकीन करते हैं कि वह हमारे प्रति जो भी कार्य कर रहा है, हमारे संबंध से, हमारे रिलेशन से हमारे साथ सही कर रहा है, तो प्रेम का बंधन जो है वो विश्वास पर आधारित है। पर इसको मत तोड़ो, इसको एक ही झटके में, किसी की बातों में आकर, किसी के बिना आपको, आपने देखे बिना, आपने जाने, किसी के साथ संबंध जो है एक ही झटके में समाप्त नहीं कर देने चाहिए। किस लिए? क्योंकि संबंधों को तोड़ना आसान है, टूटे कि वो टूट जाते हैं, आप जल्दी तोड़ सकते हो, पर फिर ना मिले कि कितना भी प्रयास कर लो वो दोबारा से उसी तरह के संबंध दोबारा से नहीं हो सकते। अब वो कह रहे हैं कि मिल भी जाते हैं दोबारा से संबंध, अगर वैसे हो भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाए, कि कहीं ना कहीं संबंधों में वो गांठ, वो रिश्तों में जो मन मुटाव है वो वैसे ही रह जाता है, उसको किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। फर्स्ट दोहा। सेकंड,
रहीमन निज मन की व्यथा। बेटा मैंने आपको कहा है कि अपने पास पेंसिल रखो, जो मैं अर्थ बता रही हूँ अगर अर्थ क्लियर हो गए तो आपको दोहे की व्याख्या या दोहे का अर्थ लिखना मुश्किल नहीं होगा, पर जब तक आप अर्थ नहीं लिखोगे तो थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। निज अपने, मन हृदय, बिथा व्यथा परेशानी कष्ट, ये हमने लाख की चूड़ियां चैप्टर में भी शब्द पढ़ा था। व्यथा परेशानी दुख कष्ट, इसके पर्यायवाची शब्द। मन ही राखो गोय, गोय छिपाकर, गुप्त के मन में गुप्त रखना चाहिए। अब फर्स्ट लाइन अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन अभी बोलती हूँ तो इसका आप अर्थ ध्यान से समझना। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि निज मन की बिथा, अपनी मन की व्यथा, व्यथा दुख कष्ट परेशानी वो मन में ही छिपाकर गुप्त रखनी चाहिए, एक रहस्य की तरह उसे छिपाकर रखना चाहिए। अब ये नहीं मैंने कह दिया कि अपने मन की बात, यहाँ बात नहीं मैं कह रही, व्यथा कह रही हूँ कि ये नहीं कि आप अपनी, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई कष्ट है तो आप मम्मा से अपने पापा से शेयर ही ना करो, अपने अध्यापक से शेयर ना करो कि सोचो नहीं मैडम ने तो बताया था दोहे में कि किसी के साथ अपनी व्यथा बांटनी नहीं है, मन में छिपा तो आपका वो उस दुख जो है वो कैसे कम होगा, उसके लिए कैसे कोई समाधान निकाल सकता है। इसमें फर्स्ट लाइन में सिर्फ ये कहने के साथ आगे वो क्या कह रहे हैं वो समझोगे तो क्लियर होगा। निज मन की बिथा, अपने मन की व्यथा दुख जो है वो मन में ही छिपा कर रखने चाहिए। किस लिए? सुने अठेले लोग सब, सुने अगर आप सबके साथ बात करना चाहते हो, लोग सभी के साथ, कुछ लिमिटेड कुछ गिने चुने व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम अपने दुख की बात, सुख में तो आप खुश हो तो आप आते जाते भी किसी के साथ बात करते हो कि मुझे आज इस बात की खुशी है, तो वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई देकर चला जाएगा आगे, तो वो उस बात के लिए आपको रुक कर कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। पर अगर आपके मन में कोई दुख की बात है, कोई व्यथा है, कोई कष्ट है, तो वो आप आने जाने वाले हर व्यक्ति के साथ बांटने लगोगे तो क्या होगा? सुने लोग सब, जब आप सभी लोगों के साथ अपने दुख की, अपनी परेशानी की, अपने कष्ट की बात बांटना चाहोगे तो क्या होगा? सुने अठेले हैं, अठेले मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, इसका प्रॉपर अर्थ है उपहास, मजाक उड़ाना, हंसी का पात्र बना देंगे वो आपको। सुने लोग सब, जब आप सभी लोगों के साथ अपना दुख बांटने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? लोग आपको एक उपहास का, हंसी का पात्र बना देंगे। बांट न लेहे कोई, कोई भी, बांटना उसको कम करना, लेहे लेगा, कि कोई भी उसको बांटने की, उसको कम करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? सभी लोगों से अगर आप अपने मन की व्यथा कहोगे तो वो सुनकर आपको एक हंसी का पात्र बनाकर, एक मजाक का पात्र बनाकर आपको सबके सामने रख देगा। अब अगर मैं इसमें से आपको हर दोहे में से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड में से अगर क्वेश्चन आता है कि रहीम जी ने अपनी मन की व्यथा गुप्त रखने के लिए क्यों कहा है, क्यों कहा है छिपाकर? कि सभी लोगों के साथ हम अपने मन का दुख, व्यथा शब्द का अर्थ क्लियर है तो आपको पूरे दोहे का अर्थ क्लियर होगा कि सिर्फ दुख के समय, कष्ट के समय हमें अपने मन की बात सभी के साथ नहीं बांटनी है, क्योंकि जब हम सब लोगों के साथ अपने मन की व्यथा, मन का कष्ट बांटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लोग हमें उपहास का, हंसी का पात्र बना देंगे और उस दुख को कम करने का, बांटने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए सेकंड दोहे में क्या शिक्षा दी गई है कि मन के दुख की बात, अगर हृदय में कोई दुख है, परेशानी है तो उसको गुप्त रखना है, सभी के सामने हंसी का पात्र ना बनते हुए लोगों के साथ बांटने की कोशिश नहीं करनी है। सेकंड लाइन से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रहीम जी ने व्यक्ति को उपहास का या हंसी का पात्र कब बनने की बात कही है? जब वो सबके साथ अपने मन का दुख जो है वो बांटने की कोशिश करता है और उसे मन में छिपाकर नहीं रखता है। सेकंड दोहा क्लियर। थर्ड, एक बेटा जो भी क्लियर नहीं होगा मैं लास्ट 5 मिनट्स में आपको अनम्यूट करूंगी तो आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछोगे। एक ही सादे सब सदी, सब सादे सब जाए। अब यहाँ पर एक तरह से वो क्या शिक्षा दे रही हैं
कि जैसे ये कहा गया है कि ईश्वर एक है और प्रत्येक धर्म ही यही शिक्षा देता है कि ईश्वर एक है, तो एक की साधना करना ही मनुष्य का धर्म है। पर अगर हम अपने मन को डामाडोल करते हैं तो क्या होता है, उन्होंने क्या बताया है, एक ही साधी साधी साधना करने से सब सद जाते हैं। कि एक को ईश्वर की साधना करने से सब कुछ सद जाता है, सब कुछ के सदना प्राप्त हो जाना, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर सब साधे सब जाए, अगर हमारा मन ही एकाग्र नहीं है, मन ही किसी एक तरफ नहीं है, तो वो इधर उधर डोल रहा है, तो क्या होगा कि सब साधे हम सब कुछ पाना चाहते हैं, तो क्या होगा, किसी भी चीज को हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तो क्या होगा, सब जाए, सब कुछ बेकार चला जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सेकंड पंक्ति में इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि रहीम जी अपनी इस बात की शिक्षा द्वारा लोगों को क्या समझाना चाहते हैं कि हमें एक ईश्वर की साधना करनी चाहिए, तब हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पर अगर हम सब कुछ साधने की कोशिश करेंगे, सभी तरफ जाना चाहेंगे, तो क्या होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर मान लो इसके साथ जो उदाहरण है, आप ईश्वर की पूजा करते हो, आप उनसे कुछ मांगते हो, आपकी कुछ इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई, बेटा ईश्वर समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपको सब कुछ देता है। आप अभी चाहते हो तो वो अभी पूरी नहीं हुई, या उसके पीछे आपकी मेहनत नहीं थी, तो आप सोचते हो ये भगवान तो अच्छे नहीं है, अब मैं इनको नहीं किसी और की पूजा करने लग जाता हूँ, तो शायद मुझे कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक आप अपनी मेहनत द्वारा उस काम को पूरा करने के लिए अपनी लगन नहीं दिखाते, तब तक कुछ भी संभव नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, रहीमन मूल ही सींचिबो, मूल जड़, सींचबो सिंचाई करते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं कि हम जड़ को सींचते हैं, किसी पेड़ की जड़ को जब सींचते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फूले फले अघाए, कि हमें सिर्फ जड़ को सींचने भर से क्या प्राप्त कर सकते हैं, कि वो जड़ जब हम सिंचित करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, उसको सींचते हैं, तो हमें वो फूलती भी है। शरारतें 9th क्लास भी 1 सेकंड में शुरू कर देती है। हाँ जी, जब हम जड़ को सींचते हैं तो वो जड़ भी सिंचित होकर हमें क्या देती है, कि वो पेड़ फूलता है, फलता है, कि हमें फल देता है, फल देने का कार्य करता है, फूलता है, बहुत बड़ा आकार लेता है, आकार धारण करता है, अघाय प्रसन्न कर देता है। अघाय शब्द का अर्थ है प्रसन्न करना, खुशी देना, फूले कि वो प्रफुल्लित होता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है, फले कि वो पूरी तरह से फल देने योग्य हो जाता है। इसके लिए क्या उन्होंने कहा है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक ईश्वर की साधना करने से रहीम व्यक्ति को के लिए किस बात का उदाहरण देना चाहते हैं, कि कौन सा उदाहरण दिया है, कि जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, तो केवल जड़ को सींचने से हमें उस पेड़ से फल प्राप्त होते हैं, प्रसन्नता, खुशी मिलती है, और वह एक बड़े से आकार का रूप धारण कर लेता है। और अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि रहीम ने पेड़ के उदाहरण से या जड़ के माध्यम से हमें किस बात की शिक्षा दी है, कि जिस प्रकार जड़ को सींचने से पेड़ का आकार, फूल, फल और खुशी मिलती है, ऐसे ही एक ईश्वर को साधने से, एक ईश्वर के प्रति भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। पर अगर मन एकाग्र न होकर इधर उधर डोलता है, तो सब तरफ भागने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। थर्ड दोहा, नेक्स्ट, चित्रकूट में रमे रहे। अब रमे रहे शब्द का अर्थ है रमन करना, रहना, कि चित्रकूट वह स्थान, सेकंड लाइन साथ में, रहीमन अवध नरेश, अवध अयोध्या, नरेश राजा, नृप भूपति, सम्राट, प्रायवची शब्द इसके साथ साथ बता रही हूँ। रमे रमन करना, विचरण करना, रहना। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि सेकंड लाइन से हमने बोलना स्टार्ट करना, पहले अवध नरेश, अयोध्या की राजा। अब अयोध्या के राजा किसके बारे में बात की गई है, राम के बारे में, कि रहीम जी कह रहे हैं कि अवध अयोध्या की राजा होते हुए भी
जो राम थे वो चित्रकूट में रमे रहे, कि चित्रकूट में जाकर रमन करने लगे, विचरण करने लगे। किस लिए, क्यों रहने लगे वहां पर? कि आपको पता है कि उन पर, कि सेकंड में अगर हम पढ़ते हैं कि जा पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। सिंपल में अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूं तो क्या है कि जिस पर भी विपदा, मुसीबत मुसीबत पड़ती है, कष्ट पड़ती है, सो आवत ये देश, कि वे इस देश में आता है। तो इसका क्या अभिप्राय है कि रहीम जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? बेटा वो आज भी, आज की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है ये दोहा। अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो ये आज भी कहीं ना कहीं सही है। कि आप इसका अर्थ समझो कि रहीम जी क्या कह रहे हैं कि अवध, अयोध्या के राजा होते हुए भी, कि राम को चित्रकूट में रमन करना पड़ा, विचरण करना पड़ा। किस लिए? कि उन पर कौन सी मुसीबत थी, कौन सी परेशानी थी उन्हें? कि पिता की आज्ञा, अपने पिता दशरथ को, आपको इतना तो पता ही है कि दशरथ को के कई के दिए गए 2 वरदानों को पूरा करने के लिए, उनमें से एक वरदान था कि वनवास में 14 साल तक के लिए राम को रहना। तो अपने पिता की उस आज्ञा को पूरा करने के लिए, जिसे रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जिस पर मुसीबत आती है, जिस पर विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, वही अपना राज्य जो है, अपना देश जो है वो छोड़कर कहीं और निवास करने के लिए जाता है। कि अवध के राजा होते हुए भी राम जो थे वो चित्रकूट में जाकर रमन करने लगे, रहने लगे। तो इसका अभिप्राय कि उन पर क्या मुसीबत आई थी? कि उनको अपने पिता की आज्ञा पूरी करनी थी। उस आज्ञा को पूरी करने के लिए उसे विपदा कहा गया है, परेशानी कहा गया है। इसलिए वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को चले गए। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, कि वो आप लोगों की सोच है, मैंने तो इससे रिलेटेड जो भी छोटा सा उदाहरण है जिसके कारण आपको ये पैराग्राफ जल्दी से क्लियर हो जाएगा, कि हम में से कई बच्चे हैं या कई लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं। उनको पता है हमने +2 की और हम यहाँ से बाहर चले जाएं किसी भी तरह, सिर्फ यही माइंड में रखकर वो पढ़ते हैं। तो क्या आप क्यों अपना देश छोड़कर जाना चाहते हो? कि कई बार आपको लगता है कि यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि हम अधिक से अधिक प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा पूरा मूल्य नहीं यहाँ पर मिलेगा, या हमारी योग्यता को यहाँ पर कहीं ना कहीं समझा नहीं जाएगा। तो कोई ना कोई, आप इसको क्या कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये ऐसी सिचुएशन है जो आपको मुसीबत लगती है, कि हमारे देश में ये चीजें नहीं है जो विदेश में है, हमारे यहाँ पर वो लोगों को अब उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता पूरा। चलो कुछ भी है, जो भी है, तो इन्हीं सिचुएशन के कारण जब हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी कमी है, कुछ ऐसी विपदा है जिसे अपना देश छोड़कर, अगर यहाँ पर कोई कमी ना हो, कुछ ऐसा ना हो जो आप सोचते हो, आप पढ़ो, पढ़कर यहीं पर काम करो, यहीं पर अपने परिवार के साथ रहो, तो एक तरह से इसे विपदा ही कहा गया है। कि परिवार से दूर, अपने घर से दूर अगर आप किसी दूसरे देश जाते हो, तो रहीम जी क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जा पर विपदा पड़त है, जिस पर भी विपदा या कोई व्यथा, कष्ट, परेशानी आती है, वही अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाता है। इसके लिए उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया है कि अवध के राजा होते हुए भी, नरेश होते हुए भी, अयोध्या के राजा होते हुए भी राम को चित्रकूट में जाकर, चित्रकूट एक जंगल, एक वन, वहां पर उनको कुटिया में जाकर रहना पड़ा। किस लिए? क्योंकि उन पर एक ऐसी मुसीबत थी जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। बेटा नेक्स्ट दोहा करवाने के बाद मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दूंगी। आप इनमें से जो भी आपको क्लियर नहीं होगा मुझे पूछोगे। दीर्घ दोहा अर्थ की आखर थोड़े आए। अब इसमें दीर्घ, दीर्घ का ऑपोजिट वर्ड क्या है? लघु। आपने 8th में भी पढ़ा होगा, दीर्घ बहुत बड़ा, लघु छोटा। तो उसने क्या कहा? दीर्घ दोहा अर्थ के इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसलिए अर्थ के स्पेलिंग ऐसे लिखे हुए हैं। पर हमें पता है कि अर्थ में र की मात्रा जो है वो रेफ में आएगी, तो वैसे ही यहाँ ब्रज भाषा, ब्रज हिंदी का प्रयोग किया गया है। दीर्घ दोहा के दोहे की अर्थ जो है वो बहुत बड़ा होता है। जो रहीम जी ने ये दोहे लिखे हैं, इन दोहों का अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है, कि बहुत गंभीर है। आखर थोड़े आए,
कि इसमें क्या है, आखर अक्षर कि जो वर्णों की संख्या, जो शब्दों की संख्या है, थोड़े थोड़े आय होते हैं। कि फर्स्ट दीर्घ, बहुत अधिक, दोहा, अर्थ के, दोहे का अर्थ जो है वो बहुत अधिक होता है, कि वो अपने में एक गहरा अर्थ छिपाए होते हैं दोहे जो है। पर उसमें आखर, आखर अक्षरों की संख्या थोड़ी होती है, अक्षरों की संख्या कम होती है, कि कम शब्दों में वो अपने दोहे का अर्थ जो है हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। कि कम शब्द होने पर भी दोहे का अर्थ जो है वो बहुत अधिक होता है। इसके लिए उन्होंने नेक्स्ट लाइन में तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए। कि अब रहीम जी कौन सा उदाहरण दे रहे हैं, कि जैसे नट, नट बाजीगर, तमाशा दिखाने वाला, कुंडली सिमटी कूद चढ़ जाए। इसके लिए सिंपल में पहले आपको कि कुंडली पेट में, पेट की जो पेट में जो कुंडली होती है जिसको कहते हैं कि योग के कारण वो सिद्ध कर लेते हैं। अब वो सिमटी समेटते हैं, कूदते हैं, चढ़ जाएं। अब कहाँ पर कूदते हैं, किस लिए समेटते हैं, इसके लिए आपको बता रही हूँ कि आपने बाजीगर या तमाशा दिखाने वाले को शायद गली में कहीं देखा हो, या जब वो तमाशा दिखाता है तो सिंपल सा उसके साथ कोई छोटा बच्चा हो या वो खुद हो तमाशा दिखाने वाला, एक रस्सी से पर बैलेंस बनाकर वो चलते हैं। तो वो किस लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी उस योग क्रिया के कारण पेट की कुंडली सिद्ध की होती है, कि वो ऐसी एक छोटी सी रस्सी जो लगातार हिल रही है, दो तरफ से लकड़ियों से बंधी हुई है, उस पर भी चल लेते हैं। किस लिए, क्योंकि योग क्रिया से उन्होंने वो अपनी कुंडली समेटने की क्रिया, या एक सर्कल सा, रिंग सा होता है जिसको पूरी तरह से आग लगा दी जाती है, और एक व्यक्ति या उनके साथ आए हुए बच्चे जो हैं वो लगातार उस रिंग से कूदते रहते हैं, तो उनको, उनके कपड़ों को, उनको कहीं से भी आग नहीं लगती। तो इसलिए क्या कहा उन्होंने, मैंने सिर्फ आपको बताया कि कैसे नट जो है, रहीम जी क्या उदाहरण दे रहे हैं, कि जिस प्रकार रहीम जी कह रहे हैं कि नट, नट बाजीगर, तमाशा दिखाने वाला, अपनी योग क्रिया से कुंडली समेट लेने के कारण, कि उसने कुंडली समेटने के कारण उसका शरीर जो है वो उस सर्कल में से भी निकल जाता है और उसके कपड़ों को आग नहीं लगती। तो उसने क्या किया होता है, ये नहीं कि वो सीधा जादू दिखाता है या अपना कोई करतब दिखाता है, तो सीधा ऐसा करता है कि उन्होंने योग से, एक क्रिया है जिसके कारण कुंडली समेटना, अपने पेट को, पेट की कुंडली को समेटना, जिससे शरीर जो है वो सिकुड़ जाता है और हमें वो व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है, जिसके कारण वो उस कुंडली समेटने के कारण कहीं से भी कूदता है, चढ़ता है, निकल जाता है। सिंपल सा मैंने बताया है, रस्सी पर चलता है तो वो बैलेंस बनाए रखता है, कि उसके हाथ में चाहे कुछ पकड़ा है चाहे नहीं, वो हिलती हुई रस्सी पर भी लगातार से चलता रहता है, या किसी आग लगे हुए सर्कल में से। बेटा ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मैंने समझाया है कि ये दोहा, कि आपको याद रहे कि उस सिचुएशन में कैसे उसने क्लियर किया है। कि रहीम जी क्या कह रहे हैं, कि दोहे की जो अर्थ है वो बहुत अधिक गहरा होता है, गंभीर होता है। इसमें अक्षरों की, शब्दों की संख्या चाहे कम होती है। जिस प्रकार नट जो है, बाजीगर जो है, वो अपनी कुंडली समेटने की क्रिया द्वारा कहीं भी सिमट कर, अपने आप को समेट कर कूदता है, चढ़ता है। इसी प्रकार दीर्घ दोहे में कि अक्षर कम होने पर भी उसमें अर्थ जो है वो बहुत ही अधिक गहरा होता है। हाँ जी, आप अब आपको